नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। जिंदगी में कभी कभार क्या होता है, हमारे ऐसे दुश्मन पैदा होते हैं जो हम पर ऐसे टोटके टोने कालिया मसान नूरी सिफली आदि पता नहीं कितने ऐसे और भी ऐसे बहुत सारे काले जादू हैं, काले इल्म हैं जो हमारे घर पर और हम पर करवा देते हैं, और करवाने के बाद में हमारी जिंदगी बहुत खराब हो जाती है। लाखों रुपया लगता है, उसके बाद भी जिंदगी सही पटरी पर नहीं आती। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूं कि किसी ने भी कैसा भी प्रकार का जादू आप पर करवा दिया। देखो, पहली बात तो यह कि आपको हमेशा ईश्वर पर आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि जितने भी काम करता है इस संसार में ईश्वर करता है, हम कुछ नहीं करते। आपको यदि जीवन में किसी भी प्रकार के संकटों से मुक्त होना है तो परमात्मा से प्रार्थना पहला सूत्र है। इस संसार का पहला सूत्र है परमात्मा से प्रार्थना करें, परमात्मा का आशीर्वाद लें, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा रखें। परमात्मा पर पूर्ण श्रद्धा रखोगे तभी आपके हर उपाय काम करेंगे, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि परमात्मा पर श्रद्धा किए बिना उपाय काम करना मुश्किल है। परमात्मा नहीं कहता है कि मुझ पर श्रद्धा करो या मुझ पर आस्था रखो, लेकिन हमारा जो जीवन में जो भी सकारात्मक पक्ष है वो परमात्मा के आशीर्वाद से ही गठित होता है। सकारात्मक पक्ष जितना मजबूत होगा उतना आप नेगेटिव शक्तियों से लड़ सकेंगे। तो आज मैं बता रहा हूं आपको, जो चीज परमात्मा पर पूर्ण श्रद्धा रख करके ये उपाय आप करें तो ऐसा कोई जादू इस संसार में नहीं है जो आपको प्रताड़ित कर सके, दुखी कर सके, परेशान कर सके और आपको मानसिक शारीरिक नुकसान पहुंचा सके। यदि आपने ऐसा किया तो आप 100% लाभ में रहोगे। तो सबसे पहले तो एक कागज लो, पेन लो, और जो मैं बता रहा हूं उन सामग्री को नोट करो। तो पहली सामग्री उसमें है, एक तो है नींबू, दूसरी सामग्री एक नारियल लाना है, तीसरी सामग्री आपको क्षार की सुई लानी है, या क्षार की सुई नहीं मिले तो आलपिन लानी है। 2 आलपिन ऐसी लानी है जो आपको नींबू में चुभो करके रखनी है। समझ गए आप बात को? 2 आलपिन ऐसी लानी है जो नींबू में चुभो कर रखनी है। एक लाना आपको दारू का पौवा, अगर दारू लाल मिले तो सबसे बढ़िया। दारू का मतलब होता है देशी दारू, इंग्लिश दारू नहीं, ध्यान रखें। देशी दारू का हथकड़ी जो दारू होती है उसका पौवा लाना है, और लाल रंग का हो तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि लाल दारू भी बनती है। एक देसी अंडा, अंडे की भी जब हम बात करते हैं तो कृत्रिम अंडा नहीं चलेगा, देशी अंडा चलेगा। तो देशी अंडा आपको लाना है। एक लानी है गोल कच्ची सुपारी, एक लाना है मीठा पान, और 7 रंग की मिठाई लानी है। और आपको लाना है एक छोटा मटका, एक काला कपड़ा 1.25 मीटर लंबा, 21 लौंग और 21 काले उड़द के दाने। अब आपको क्या करना है, वार और शनिवार का ध्यान रखें। शनिवार या मंगलवार 2 ही वार ऐसे हैं जिस दिन आप अपने इस किए किराए को आसानी से तोड़ सकते हो। तो शनिवार या मंगलवार, कोई भी शनिवार या मंगलवार हो, उस दिन क्या करना है आपको, काले कपड़े में नींबू में 2 आलपिन या फिर 2 क्षार की सुई चुभा करके, और ये सारी सामग्री जो मैंने बताई अभी, ये सारी सामग्री एक काले कपड़े में, काला कपड़ा मैंने बताया, उसमें बांध करके आपको जो मिट्टी का घड़ा बताया उस मिट्टी के घड़े में आप उसको डाल दें। घड़े में डाल करके घड़े को ऊपर से किसी भी कपड़े से, कोई काला कपड़ा ले लीजिए दूसरा, और उस काले कपड़े से उसको ढक दीजिए, ढक करके उसको गांठ दे दीजिए, बांध दीजिए काली डोरी से, किसी से भी उसको बांध दीजिए। बांध कर आपको वो घड़ा पूरे घर में घुमाना है। अब देखिए कैसे घुमाना है, घुमाने में थोड़ी सी करामात है। सबसे पहले तो वो घड़ा आपको अपने ऊपर से, जिस आदमी पर आपको लगता है कि इस पर काला जादू किया हुआ हो सकता है किसी भी प्रकार का, क्योंकि यह आदमी बहुत ज्यादा परेशान रहता है जादू के कारण। देखिए मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, तो ऐसे लोगों के फोन आते हैं जो बेचारे बर्बाद हो चुके हैं इस चक्कर से, और लाखों रुपए लगा चुके हैं, अभी तक उनका कोई इलाज नहीं हुआ। तो आपको भी ऐसा कोई परेशानी नहीं हो इसलिए, और उन लोगों को भी जो मुझे फोन करते हैं और फोन के द्वारा मुझसे ये सब पूछते हैं, तो उनके लिए भी मैं लेके आया हूं ये सब चीज आज। तो क्या करना है कि 7 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज इसको अपने ऊपर से घुमाना है। घुमा लिया, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। अब आपको अपने घर में घुमाना है। अपने घर में कैसे घुमाना है, जैसे आपके घर में जो सबसे लास्ट वाला कमरा हो, लास्ट वाले कमरे से आपको ऐसे घुमा करके लाना है, और जो गेट हो वहां तक पहुंचाना है। गेट और लास्ट वाले कमरे के बीच में जितने कमरे हो और क्रमवार आते जा रहे हो, उन सारे कमरों में आपको इसको घुमा लेना है।
छत पर भी पहले घुमा लेना है। छत पर घुमाने के बाद में लास्ट वाला कमरा, लास्ट वाले कमरे के बाद में जो भी क्रमवार पहले कमरा है उसमें जा जा करके इसको घुमा करके ले आना है। ले आने के बाद में आखिर में आपको गेट से, दरवाजे से बाहर निकल जाना है। ये क्रिया आपको करनी है 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में रात को। अब करना क्या है, इस सबको घड़े में आपने डाल दिया। घड़े में डालने के बाद में या तो आपके पास कोई जोखड़ हो या कोई नहर हो, नदी हो आसपास कोई भी, वहां जाना है आपको। वहां जाकर के जो घड़ा है वहां विसर्जित कर देना है। घड़ा वहां विसर्जित कर देने के साथ ही आपको वापस आ जाना है। पीछे मुड़ के देखना नहीं, कैसी भी आवाज आए, कुछ भी आए, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है, न किसी से बातचीत करनी है, ध्यान रखें। और वापस आपको हाथ पैर धोकर के अपने घर में घुसना है। अब मान लो कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास नदी या कोई नहर ऐसा कोई है ही नहीं, आप ऐसे स्थान पर रहते हो जहाँ ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है और बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ेगा, फिर तो कई कई 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा आपको, नदी या कोई नहीं हो तो आप इसको रात 12 बजे ठीक चौराहे पर रख करके आ सकते हैं। चौराहे पर रख करके वापस अपने घर आ जाइए और हाथ पैर धोकर घर में घुसिए। ध्यान रखिए, हाथ पैर धोए बिना आपको घर में नहीं घुसना है। मैंने थंबनेल में लिख तो दिया है कि एक झटके में समाप्त हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक झटके में समाप्त हो। अगर आपको एक बार में फर्क महसूस नहीं हो तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, अधिक से अधिक 7 बार तक इस क्रिया को करना पड़ सकता है। शनिवार को किया तो फिर आगे भी शनिवार को ही करें, और मंगलवार को किया तो आगे भी मंगलवार को ही करें। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप फैलाएं, किसी भी भाई को अगर लाभ होगा तो उस पुण्य के आप भी भागीदार बनेंगे। जय श्री कृष्ण मित्रों।